आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले में शुक्रवार को मई माह का सबसे कम संक्रमितों का आंकड़ा और एक दिन में सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा सामने आया, जिसमें शुक्रवार को कोरोना संक्रमित 18 मरीजों की मौत हुई। इसमें से 6 मौत तो 45 साल से भी कम उम्र के मरीज की थी, जबकि कोरोना के 223 नए संक्रमित मरीज सामने आए। शुक्रवार को 651 मरीज स्वस्थ होकर लौटे, जबकि कोरोना के 4 मरीजों की मौत हुई। शुक्रवार को जिले में 1085 मरीजों के सैंपलिंग लिए गए। जिले में कोरोना के अब तक के 30,223 मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें से 26,173 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। अब तक 2,62,052 मरीज की सैंपलिंग हो चुकी है। कोरोना से अब तक 343 लोग दम तोड़ चुके हैं। रिकवरी रेट 86.59% पहुंच गई। सेंधड़ा थाना मेस में खाना खाने के दौरान गाली देने की बात पर कांस्टेबल ने हेड कांस्टेबल को पीटा। पाली जिले के सेंधड़ा थाने में गाली देने की बात पर कांस्टेबल ने हेड कांस्टेबल को पीट दिया। मामले की जानकारी मिलने पर सीओ जैतारण सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे तथा थानाधिकारी से मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू की। रोजाना 200 से 50 जरूरतमंदों को कराते हैं भोजन। एक ऐसी भोजनशाला जहां रोजाना जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। मेन्यू में रोटी सब्जी के साथ मिठाई फल भी। कोरोना काल में कई परिवारों की आर्थिक हालत कमजोर हो रखी है, विशेषकर मजदूर वर्ग के लोगों की। उन्हें 2 वक्त का भोजन की व्यवस्था करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह देखते हुए शहर के पुराना बस स्टैंड नेहरू उद्यान के सामने महावीर इंटरनेशनल ने भोजनशाला खोल रखी है, जहां जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन करवाया जा रहा है। महामारी का संक्रमण, कोरोना को अफवाह मान अस्पताल नहीं जा रहे ग्रामीण। 2 माह में 89 मौतें, आंकड़ों में सिर्फ 24, सरपंच सौंप रहे सबूत। कोरोना महामारी का संक्रमण शहरी दहलीज को लांघ कर खुली आबोहवा और हरियाली से आच्छादित पहाड़ों में सांस लेने वाले आदिवासी बाहुल्य गांवों में कोहराम मचा रहा है। होली के बाद से ही तेजी से फैलने वाले वायरस से इसके बाद भी लोग कुछ स्वयंभू आदिवासी नेताओं की कोरोना को लेकर फैलाई गई अफवाह में फंसे हुए हैं। पेड़ पर लटका मिला शव, विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, शव लेने से इनकार। भीमाड़ा गांव के निकट बारला में गुरुवार शाम को एक विवाहिता का शव पेड़ पर संदिग्ध अवस्था में लटका मिला। 20 साल की मृतका बकरियां चराने जंगल में गई थी। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की। सबसे पहले नड़न ने शव पेड़ पर चुनरी से बनाए फंदे पर लटकता देखा। इसके बाद परिजन पहुंचे। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव कचपुरा में एक दूल्हे की निकासी के दौरान यूपी नंबर की टवेरा गाड़ी में पुलिस की वर्दी में पहुंचे आधा दर्जन बदमाशों ने जेवर से भरा बैग लूटने की नीयत से दूल्हे की दादी को गोली मार दी। गोली महिला के कान के पास लगी, जिससे 45 वर्षीय महिला महादेवी पत्नी विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान बदमाशों ने टवेरा गाड़ी में दूल्हे के पिता रामेश्वर कुशवाहा और फूफा दूल्हे के बहनोई को अगवा कर गाड़ी में पटक लिया और तीनों का अपहरण कर भाग खड़े हुए। अचानक हुई वारदात से गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने बताया कि जब तक कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आरोपी गाड़ी से भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस सहित पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत घटना स्थल पर पहुंच गए, जिन्होंने परिजनों की मदद से घायल महिला को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। घटना की चश्मदीद महिला पार्वती देवी ने बताया, बंदूक चलाई। कौन है? कमोड़ा तो पकड़ो पुलिस आई। पुलिस वाले ने बंदूक चलाई। हां, ये तो बंदूक थी, बंदूक पुलिस आई। ठीक है। अच्छा। 2 जने ये। ठीक है। और कई बार बीच में पकड़े भाई, बुढ़िया के बाप है। कई ये बंदूक का चलाई भैया, हम दुबक गए। हम दुबक होगा। हां। कई मैं ये बस ऐसे दरवाजे पे बैठ गई हूं, इतना के दरवाजे पे नहीं। अच्छा। कई हूं बेग सिंह आठ का भाई हो गए बंदूक का। कई मैं तो लोग को दे दो, यानी भान तो लोग के बंदूक दे। मैं भेज के बेच के दरवाजे। अच्छा। इनके जो गोली लगी है वो कैसे लगी है? इनके गोली
इनके मतलब गोली लगी है, क्या लगा है इनके? गोली लगी है। कौन है दई? बोला दवाई। अच्छा, बोला दवाई नहीं होता जैसे हम लोग। सूत्रों से मिली जानकारी में उत्तर प्रदेश की आगरा जिला पुलिस किन्हीं अपराधियों को पकड़ने गई थी। इसी दौरान स्थानीय लोगों से मुठभेड़ हो गई। गोली किसी अपराधी ने महिला को मारी है या पुलिस से लगी है, यह अनुसंधान के बाद ही तय होगा। अभी दोपहर को बात है कि 12:50 के आसपास की बात है। यहाँ पे सावर रतन लाल जी की जो फर्म है, उनका लड़का है यहाँ पे अंकित चिरानिया, 25 साल में उम्र है। तो अपनी दुकान बंद होने के बाद कुछ कैश, चाबियाँ, हिसाब के कागजात लेकर दुकान से अपने घर आ रहा था। तो बीच में मोड़ के पास में एक कार खड़ी बताई, सफ़ेद रंग की क्विड गाड़ी। तो उसमें 4 लड़के थे। उन्होंने उसको रोक लिया, रोकने के साथ उसके मारपीट की और उसके पास जो बैग थे वो बैग छीन के ले गए। तो जब ये घटनाक्रम हुई तो पास में दुकान थी, उनके पिताजी और चाचा जी भी आए। उन्होंने भी उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी तेजी से चलाकर और वो बैग करके और फिर यहाँ से निकल गए। सर कितने लोग थे? 4 लोग बताए जा रहे हैं उसमें। गाड़ी कौन सी थी? क्विड गाड़ी थी, सफ़ेद रंग की। कुछ इनकी क्या बता पा रहे हैं कि जो पीड़ित है वो कोई शिनाख्त हुई हो? नहीं, शिनाख्त नहीं है, लेकिन वो सामने आए तो पहचान सकते हैं, इस तरह का बताया उन्होंने। विश्वव्यापी महामारी कोरोना की प्रकोप में आए झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में आम जन के जीवन को बचाने के लिए जहां सरकार व प्रशासन जी जान के साथ जुटा है, वहीं जिले की बड़ी मंडियों में शामिल सूरजगढ़ अनाज मंडी के व्यापारी भी इस महामारी की जंग में सरकार का साथ निभाने के लिए आगे आए हैं। व्यापार संघ के आह्वान पर अनाज मंडी के व्यापारियों ने सराहनीय कार्य की पहल करते हुए 10 दिन तक संपूर्ण अनाज मंडी बंद रखने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को अनाज मंडी परिसर में व्यापार संघ अध्यक्ष सीताराम गोयल की अध्यक्षता में बैठक हुई। व्यापार संघ के मंत्री सीताराम जिंदल ने बैठक में सुझाव रखते हुए कहा कि कोरोना महामारी से अपना इलाका पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। जनजीवन को बचाने के लिए हमें अपने प्रतिष्ठान कुछ दिनों तक बंद रखने होंगे। मंत्री के सुझाव के बाद मौजूद युवा व्यापारी रमेश बासिया, पवन बिलोटिया, मुरलीधर आसलवासिया आदि ने मंत्री के सुझाव पर सहमति जताते हुए 10 दिनों तक अनाज मंडी में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया। व्यापारियों ने अनाज मंडी के अन्य व्यापारियों से भी इस फैसले के संबंध में बात की तो सभी ने इस पर अपनी सहमति जताई। व्यापारियों ने 23 मई तक अनाज मंडी को बंद रखने का उपखंड अधिकारी के नाम का ज्ञापन सहायक प्रशासनिक अधिकारी हनुमान दादिज को दिया। प्रशासनिक अधिकारियों को व्यापारियों ने फैसले से अवगत कराने के बाद अनाज मंडी के सभी मार्गों पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें बंद कर दिया। जाकर कोरोना टेस्ट कराने के एवज में रिश्वत लेते हुए नर्सिंग स्टूडेंट सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने नर्सिंग स्टूडेंट सहित 3 लोगों को कोरोना टेस्ट के नाम पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से रिश्वत की राशि भी जब्त की गई है। एसीबी के डीएसपी अनूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तोपदड़ा पटेल नगर निवासी तरुण अग्रवाल ने एसीबी को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि सावन राठौड़ ने खुद को जेएलएन अस्पताल का नर्सिंग कर्मचारी बताया और उसने कोरोना का घर जाकर टेस्ट करने के लिए प्रति व्यक्ति 1000 रुपए की मांग कर रहा है। पास एक परिवादी आए थे जिन्होंने हमें शिकायत दर्ज कराई कि कोविड की जांच के लिए घर से सैंपल लेने के लिए कुछ लोग है ना अवैध वसूली कर रहे हैं। तो आज हमने उस पर जाँच करके उस पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। वो उसमें एक सावन और राजकुमार नाम के हैं। इन्होंने परिवादी के घर जाके उनके घर से 3 सैंपल लिए और उसकी एवज में 2500 रुपये उसकी एवज में अवैध वसूली करी है उनसे। और एक अन्य संविदा कर्मी है नवीन, उसको भी इसी जांच के दायरे में हमने हिरासत में लिया है और इनके खिलाफ आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो कौन सी जगह के रहने वाले हैं आरोपी? अजमेर के ही हैं, अलग अलग जगह के। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।